हे गाइस, वेलकम बैक ऑन क्रिप्टो अवेयरनेस चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो अगर आप देख रहे होंगे आज बिटकॉइन 10% के आसपास अप हुआ है। एंड इफ वी सी बिटकॉइन की डोमिनेंस 42.87 अराउंड 43% के आसपास चल रही है, जो कि कुछ टाइम पहले 44% था। एंड इथीरियम देखें तो 10% के आसपास पंप हुआ है। सोल में भी अच्छा 12-13% के 15% के आसपास पंप हुआ था। एंड बाकी अगर आप सारे ऑल्ट कॉइन्स को देखें तो देर इज अ ग्रीन चार्ट एवरीवेयर। और अगर हम यूएसडीटी एंड स्टेबल कॉइन्स को छोड़ दें तो एवरीथिंग इज इन ग्रीन। मैंने कल से ही आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर करना स्टार्ट कर दिया था कि बहुत सारा बीटीस यूएसडीटी एंड बीयूएसडी सारे स्टेबल जो कॉइन्स हैं दोज आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू टॉप एक्सचेंजेस। तो उससे हमको एक चीज समझ में आती है कि जब भी यूएसडीटी काफी ज्यादा अमाउंट में एक्सचेंजेस पे ट्रांसफर होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली बाइंग होने वाली है, क्योंकि मार्केट में पैसा जाने वाला है। और जब बहुत सारे बीटीसी वॉलेट से एक्सचेंज पे ट्रांसफर होते हैं तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि बीटीसी अब क्योंकि एक्सचेंज पे जब भी जाते हैं बीटीसी मोस्ट प्रोबेबली सेल होने के लिए जाते हैं। तो वहां पे फिर बीटीसी सेल होते हैं तो उससे मार्केट का प्राइस डंप हो सकता है। बट वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस एज वेल, क्योंकि ये बस एक फैक्टर है मार्केट को अज्यूम करने का। बट दिस कैन नॉट प्रोवाइड यू एनी श्योरिटी। आप इसके बेसिस पे कोई किसी ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते हैं, बिकॉज समटाइम्स वेल्स मैनिपुलेट करते हैं ये एक्शंस करके। तो अगर हम मार्केट की बात करते हैं, क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करते हैं, तो इट इज स्टिल एट 12 एंड 12 इज एक्सट्रीम फियर। और आप अगर पिछले बहुत टाइम की बात देखें तो 12 के आसपास नॉर्मली रहता नहीं है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। तो दिस कैन एक्सप्लेन कि हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी भी मिल रही है टू एंटर इन दिस मार्केट। बट बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, या आप हॉडलर हैं या ट्रेडर हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट उसके बाद फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप ट्रेडर हैं तो आप मनी कैसे बना सकते हैं मार्केट से। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप मार्केट में कैसे अपनी डीसीए स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन मेक मनी। तो यही स्ट्रेटजी मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि जब मार्केट डंप हुआ था और लगभग 30% के आसपास का डाउनफॉल देखने को मिला बिटकॉइन में, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को टेक्स्ट करना स्टार्ट कर दिया था। एंड देयर वाज अ लॉट पैनिक, बिकॉज स्टॉक मार्केट्स में ऐसा कभी होता नहीं है। एंड इन बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट 30 to 50% करेक्शन इज नॉर्मल। अगर आप क्रिप्टो मार्केट के साथ रहना चाहते हैं तो यू नीड टू लर्न दिस थिंग एंड यू हैव टू गेट यूज टू ऑफ इट कि 20 to 30 और 50% करेक्शन यहाँ पे बहुत कम टाइम में हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैंने ये जो वीडियो बनाया है, दिस वीडियो इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ यू कैन मेक मनी इन दिस मार्केट, वेदर यू आर अ hodler, यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, और यू आर अ ट्रेडर। तो देखो, दो तरीके हैं इस मार्केट में मनी जनरेट करने के। फर्स्ट, मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे अपने चार्ट्स वगैरह थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। वनडे के चार्ट पे चलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें चार्ट में, तो यू विल बी एबल टू सी कि मार्केट में कितना बड़ा पैनिक आता है और कितना बड़ा डंप आता है एक बार में। अगर हम यहाँ की बात करें, इससे पहले जब मार्केट डंप हुआ था दैट वाज इन अप्रैल। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने जो डंप लिया था दैट वाज समवेयर अराउंड 53% फ्रॉम द टॉप। और अगर हम विप की बात करते हैं तो इट वाज 33% डंप। और अगर हम यहाँ की बात करते हैं अभी जो डंप हुआ है, इट वाज ऑल्सो लाइक द सेम। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 36% के आसपास हमको डंप देखने को मिला है, क्योंकि इससे पहले भी हम नीचे आए थे एंड देन अगेन। तो 30 to 50% करेक्शन इज नॉर्मल इन दिस मार्केट। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर बिटकॉइन 30 to 50% डंप होगा तो ऑल्ट कॉइन्स 50 से 200% तक इजीली डंप हो सकता है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन कन्वर्ट आर $100 इनटू 1000 और 10,000। So this is not a rocket science, but if you are in trading or if you are in investment,
यू कैन लर्न दिस ट्रिक वेरी इजीली. इसमें इतना ज्यादा भी कुछ नहीं है, ओनली a few hours of learning and chart analysis can give you that idea कि how you can make the money in any market. तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, मोस्ट ऑफ दी कॉइन्स आर इन बॉटम. बट अगर हम मनी मेकिंग की बात करते हैं, आई नो दैट यू गाइज विल नॉट बी एबल टू अज्यूम कि टॉप कहाँ पे है या बॉटम कहाँ पे है. बॉटम वी कैन अंडरस्टैंड कि एक सपोर्ट लेवल होता है, वहां पे मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम्स पंप करती है. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 30,000 का जोन, अगर आप ये देखें 30,000, और अगर इसको भी लगा लेते हैं विच इज 34. अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं हम लोग, तो हम यहाँ पे वीक का चार्ट निकालते हैं. अगर आप वीक के चार्ट पे देखेंगे तो ये जोन को मार्केट ने 2 बार प्ले आउट किया है, लेकिन इट डिड नॉट गो बियॉन्ड दिस जोन. क्यों? क्योंकि स्विंग हाई एंड स्विंग लो के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे, आप पहले से भी देख सकते हैं मार्केट ने पहले हाई बनाया है, फिर लो बनाया है, फिर और लो बनाया. उसके बाद जब मार्केट टॉप पे गया तो देन इट रीच्ड अराउंड 64%, $4,000. एंड 64,000 से 26,000 सीधा इसमें करेक्शन देखने को मिला था. 26,000 से फिर से हमने देखा मार्केट को 69,000 पहुंचने में. इट बेयरली टुक 3 to 4 months यहाँ से यहाँ तक मनी को डबल करने में. एंड देन उसके बाद अब वी कैन सी कि फिर से सेम 50% के आसपास का मार्केट का 50% का अमाउंट डंप हो चुका है. तो इफ यू आर होल्डिंग अ बिटकॉइन, जस्ट सी, तुम्हारे पास आपके पास एक बिटकॉइन है, एंड यू नेवर नो, अगर आप बहुत नए हैं मार्केट में तो आपने क्या पता यहाँ पे खरीदा हो उसको, आपने यहाँ पे खरीदा हो, मे बी आपने यहाँ पे खरीदा हो. अगर आपने यहाँ पे बिटकॉइन खरीदा तो इट रीच देयर, बट because you are investing, you are thinking of a long term investment, so you will never sell your bitcoin here. उसके बाद क्या हुआ? It went down. यहाँ पे फिर से आपका बिटकॉइन नीचे आया, और आपकी जो वैल्यू थी इट रिमेन्स दी सेम अगर आपने यहाँ पे खरीदा है तो. बट उसके बाद मार्केट फिर से 67,000 के पास गया, एंड इट केम बैक टू दैट लेवल अगेन. तो वी कैन सी कि ये लेवल जो है ना, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल. इस लेवल को ब्रेक कर पाना इज नॉट दैट इजी थिंग फॉर बिटकॉइन, क्योंकि अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमको सपोर्ट देखने को मिलता है बेसिस ऑन वीकली ट्रेंड लाइन, एंड यहाँ पे भी देखें तो फिर हमको जो थोड़ा छोटा मोटा जो सपोर्ट दिखता है दैट इज समवेयर अराउंड $16,000. कैन यू एक्सपेक्ट कि बिटकॉइन $16,000 पहुंचेगा? जस्ट आस्क योर सेल्फ, डू योर फंडामेंटल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग एनालिसिस एज वेल. आई डोंट थिंक सो, बिकॉज एल सल्वाडोर को आपने देखा, उन्होंने लीगल टेंडर बनाया बिटकॉइन को, लीगल करेंसी बनाया अपने देश में. तो उनकी जो एवरेज बाइंग है दैट इज समवेयर अराउंड $39,000. माइकल सेलर की जो एवरेज बाइंग है, उसके पास तो इतने सारे बिटकॉइन पड़े हैं, मतलब वी कैन नॉट इवन अज्यूम उसके पास और उसकी कंपनी के पास, माइक्रो स्ट्रेटजी के पास, एंड देयर एवरेज बाइंग इज ऑलवेज ऑल्सो समवेयर अराउंड $32,000. तो जब किसी के पास इतने ज्यादा उसमें पड़े हैं तो, और उसके पास इतने सारे वेल्स के पास बिटकॉइंस हैं, तो वो इस रेट से नीचे तो नहीं बेचने वाले हैं, विच इज सम काइंड ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस. और अगर मैं यहाँ के इसके पर्सपेक्टिव से भी देखता हूँ ट्रेडिंग एनालिसिस के, सो दिस इज अ वेरी सपोर्ट जोन. पहले ये वाला सपोर्ट जोन, और उसके बाद 29 to 28 तो इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन. मतलब अगर मैं, अब मेरे को बिटकॉइन खरीदना है तो आई विल ब्लाइंडली परचेज बिटकॉइन हियर अराउंड दिस जोन, ये जो मैंने आपको चार्ट पे ड्रॉ कर रखा है. तो अब समझने का क्या है, आपने बिटकॉइन यहाँ पे लिया, बिटकॉइन यहाँ पे गया एंड नीचे आया, आपने क्या बनाया? जीरो मनी. फिर उसके बाद बिटकॉइन ने आपका पैसा डबल किया, फिर से नीचे आया, बट स्टिल यू रिमेन एट जीरो प्रॉफिट, बिकॉज आपने जहां पे खरीदा था बिटकॉइन तो वहीं पे है. सो हाउ कैन यू ट्रांसफर योर $100 into $1,000 और $10,000? इस पॉलिसी से तो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हम तो यहीं पे खेलते रहेंगे, एक साल बिटकॉइन ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, एंड जितना जितना बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता जाएगा इतना उसमें पोटेंशियल हमको थोड़ा कम दिखेगा. तो इसके लिए हमको समझना है, हमने बिटकॉइन यहाँ पे खरीदा, जैसे ही आपका अमाउंट डबल होता है यू शुड स्टार्ट सेलिंग सम पार्ट ऑफ योर बिटकॉइन, नॉट द कंप्लीट बिटकॉइन. मान लो आपने $100 का खरीदा है, तो यू कैन सेल $15, 15 to 20% ऑफ योर पार्ट वेन एवर द प्राइस
इस वाली लाइन के आसपास आता है अगर आप यहाँ पे खरीद रहे हैं तो। जब भी 50% से ऊपर आप जाता है, आप 15% बेच सकते हैं। और देन वेट फॉर दैट 15%, जब भी ये नीचे आएगा, और हमेशा आता है क्रिप्टो मार्केट में ना, अगर कोई आपको बोलता है कि भाई आज अपॉर्चुनिटी आज के बाद नहीं आएगी, तो स्माइल कर दो बस उस बंदे की तरफ, बिकॉज आप लोग नए हैं ना, आप लोगों ने भी देख लिया होगा, वी हैव सीन कॉइन्स जो इतने ऊपर होते हैं और टॉप फंडामेंटल कॉइन्स। तो बिटकॉइन के ऊपर प्ले आउट होता है यहाँ पे सब कुछ। अगर बिटकॉइन मार्केट डाउन जा रहा है तो एनी ऑल्ट कॉइन और इवन बिटकॉइन भी उस लेवल तक आ जाता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। इवन आई टोल्ड यू कि मेरे को बिटकॉइन खरीदना है, तो आई विल ट्राई टू परचेज सम मोर बिटकॉइंस अराउंड $36,000 एंड $34,000। एंड अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उस लेवल तक बिटकॉइन आया एंड वी परचेज्ड इट। इन मीन टाइम अगर आप लोग रियल टाइम अपडेट्स वगैरह से रियल टाइम अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो यू गाइस कैन आल्सो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एज वेल, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को समझाना ये है आप लोगों को, हमने 50% प्रॉफिट लिया यहाँ पे, एंड जब अगर बिटकॉइन नीचे आता है तो आई विल डू डीसीए। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और यू आर अ ट्रेडर। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपके लिए ये पॉलिसी अप्लाई होती है, you must have a second source of income or primary source of income, whether you are doing your job or you are doing something। तो आपने हर डीसीए में जब भी बिटकॉइन 20 to 30% आता है, और ये हर महीने होता है बिटकॉइन में 20-30% का डम, वी यूजुअली सी इट एवरी मंथ। तो जैसे ही नीचे आता है, यू वेट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, यू डू योर डीसीए, आप अपना अमाउंट लगाओ। मान लो आपने यहाँ पे 50,000 के आसपास डीसीए बिटकॉइन खरीदा है $100 का, एंड देन यू परचेज इट अराउंड 30,000 $100, तो आपकी जो एवरेज बाइंग प्राइस होगा दैट वुड बी समवेयर अराउंड 38,000। तो ये एवरेज आउट होता है। तो दिस इज हाउ डीसीए पॉलिसी वर्क्स। एंड एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, अगर किसी ने बिटकॉइन में पैसा बनाया ना, तो दैट person has made money in Bitcoin by following the DCA strategy। लॉन्ग टर्म होल्डर्स ने ही बिटकॉइन में बहुत अच्छा पैसा बनाया है। नाउ द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आप टीए करते हैं, अगर आपको ट्रेडिंग एनालिसिस आता है, तो आप मनी बना सकते हैं इस मार्केट में। एंड ट्रेडिंग एनालिसिस ना, आप अगर बिटकॉइन में देखें, जितनी वॉलेटिलिटी होती है, जो डेली ट्रेडर होता है या शॉर्ट टर्म ट्रेडर होता है या लॉन्ग टर्म ट्रेडर होता है, उसको क्या चाहिए मार्केट में? वॉलेटिलिटी चाहिए, ऊपर नीचे, जैसे जहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा होता है। एंड दिस मार्केट इज काइंड ऑफ हेवन फॉर ट्रेडर्स, क्योंकि ये ऊपर भी जाता है उसी स्पीड से, नीचे भी आता है। तो बस दे जस्ट नीड टू पुट देयर इंडिकेटर्स, और दे जस्ट नीड टू ट्रस्ट इन देयर इंडिकेटर्स, एंड उसके बाद वो अपना ट्रेड प्ले आउट करते हैं और इस हिसाब से वो अपना मनी बनाते हैं। तो पहले आप लोगों को समझना है, इफ यू आर अ डे ट्रेडर और इफ यू आर अ ट्रेडर और अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, यू मस्ट हैव अ सेकंड सोर्स ऑफ और प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, जिसको आप डीसीए पॉलिसी में, जब भी बिटकॉइन 20-30% डाउन होता है, यू विल इन्वेस्ट योर मनी, और जैसे ही वो 50 से 100% ऊपर होता है, तो आप 15 से 20% अपना पार्ट भेज देंगे, फिर नीचे आएगा, देन अगेन यू विल बाई इट। दिस इज हाउ यू कैन ग्रो योर बिटकॉइन। और अगर इस पॉलिसी को आप फॉलो करते हो ना, आई एम डैम श्योर कि अगर आपके पास इस पोजीशन पे एक बिटकॉइन है, तो ये जो प्ले आउट हुआ है ना यहाँ पे, ये मार्केट जो प्ले आउट हुआ है, यहाँ पहुंचने पे आपके पास एक बिटकॉइन, अगर आप उसको 20% बेचेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे फिर से डीसीए करेंगे, तो वो एक बिटकॉइन की वैल्यू आपकी 1.4 या 1.5 बिटकॉइन हो जाएगी, क्योंकि आपने टॉप पे बेचा फिर से लिया, एंड दैट वाज ओनली 15% अमाउंट। फिर आपने यहाँ पे बेचा, आप टॉप पे तो नहीं बेच सकते, बस थोड़ा आसपास बेच देंगे, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ बेच सकते हैं आप, यहाँ नहीं बेच सकते। तो यहाँ पे फिर से बेचेंगे और फिर से नीचे आया बिटकॉइन, तो यू विल अगेन बाय दिस। तो यहाँ पे आपने एक बिटकॉइन से स्टार्ट किया था, बट यू कन्वर्टेड अ 1 बिटकॉइन इनटू 2। ऑन टॉप ऑफ दैट, आप अगर टॉप एक्सचेंजेस पे जाएंगे, डेल्टा एक्सचेंज है, ये सारे एक्सचेंजेस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। तो अगर आप इन एक्सचेंजेस पे जाएंगे, तो दे प्रोवाइड यू 5 to 10% एपीवाई बाय स्टेकिंग योर बिटकॉइंस। अगर आप अपने बिटकॉइन स्टेक करते हैं बाइनेंस में, डेल्टा एक्सचेंज में या फिर बायबिट में, तो आपको 2 to 5 और 10% के आसपास इंटरेस्ट रेट मिलता है। आप अपने बिटकॉइन को वहां पे भी स्टेकिंग पे डाल सकते हैं। यू कैन इंक्रीज योर बिटकॉइन देयर एज वेल। तो ये एक तरीका हो गया लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन को इंक्रीज करने का। सेकंड थिंग, हाउ यू प्ले आउट योर ट्रेड्स। बट ट्रेड का मतलब ये नहीं होता है कि, आपको समझना पड़ेगा कि आप डे ट्रेडर है, लॉन्ग टर्म ट्रेडर है,
लेकिन उसके लिए आपको चार्ट की नॉलेज होनी चाहिए। आपको बहुत सारे लर्निंग ट्यूटोरियल्स एंड मॉड्यूल्स मिल जाएंगे मार्केट में। यू नीड टू अंडरस्टैंड किस लेवल पे आपको प्ले आउट करना है, कहाँ पे मार्केट अप जा सकता है, कहाँ पे डाउन जा सकता है। तो ट्रेडिंग इज अ गुड पार्ट टू जनरेट मनी, बट ट्रेडिंग इज द पार्ट, ट्रेडिंग इज अ टूल जहाँ पे आप अपनी मनी लूज भी कर सकते हैं सम टाइम। और ट्रेडिंग के साथ साथ अगर आप बाइनेंस देखें, डेल्टा एक्सचेंज देखें, बाकी सब देखें, मान लो हमारे पास, आई नो कि बिटकॉइन यहाँ पे आ गया एंड आई हैव वेरी गुड बैलेंस इन माय फ्यूचर और फ्यूचर्स पोर्टफोलियो और लीवरेज पोर्टफोलियो। अगर मैं यहाँ से इस जोन के आसपास से बाई 5 to 10% विद 5 to 10% कैपिटल अगर मैं लॉन्ग करता हूँ और मेरा मार्केट अगर यहाँ तक भी आ जाता है, विच इज समवेयर अराउंड, अगर मैं देखूं तो 60%, अगर 60% पे मैंने 10% का अगर अपना 10x का लॉन्ग किया है, वैसे आई डू नॉट सजेस्ट, क्योंकि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे या खुद भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई गो विद द ट्रेड्स विद 3 to 4x मैक्सिमम। उससे ज्यादा अगर आप ट्रेड कर रहे हैं एंड यू डू नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ द ट्रेडिंग एनालिसिस और द पैटर्न्स, देन यू आर जस्ट गैम्बलिंग। एंड ऐसा हो सकता है कि आप एक बार, दो बार या 10 बार आपकी ट्रेड सही चली जाए, पॉजिटिव डायरेक्शन में चली जाए, बट कोई भी एक ट्रेड अगर आपकी नेगेटिव जाएगी, दैट विल लिक्विडेट ऑल योर अकाउंट बैलेंस एंड ऑल योर बाइनेंस अकाउंट, या जिस भी आप एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं वो सारा लिक्विडेट हो जाएगा, आपका बैलेंस जीरो हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया, कोई भी न्यू ट्रेडर, कोई भी ट्रेडर, और या अभी भी आप कोई भी इन्फ्लुएंसर देख रहे हैं, क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर या यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, सबने ये किया है। स्टार्टिंग में सब ऐसे ही करते हैं। इवन आई डिड दैट, आई लॉस्ट $4,000 इन जस्ट फ्यू 2 3 hours when Bitcoin market went down, and it happened in April. So I made my I grow my portfolio went from $300 to $5,500, and it just took in 3 months, and it just took 3 to 4 hours from $4,000 to become zero. तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, लीवरेज इज अ टूल टू जनरेट वेल्थ, बट अगर आप इसको ढंग से यूज करना नहीं जानते हैं, इफ यू डू नॉट नो हाउ टू यूज दिस टूल, इट कैन डिस्ट्रक्ट यू। मतलब आपका पोर्टफोलियो, आपका सारा अमाउंट जीरो कर सकता है इन नो टाइम। तो अगर आप यहाँ से लेते हैं, अगर इफ यू आर गोइंग लॉन्ग विथ 3 to 4x लिवरेज, यू हैव वेरी गुड अमाउंट टू जनरेट मनी, देन उस अमाउंट को आप यूज कर सकते हैं एंड यू कैन रिमूव दैट अमाउंट फ्रॉम द फ्यूचर्स अकाउंट। एंड उसके बाद फिर से आप यू कैन प्ले द सेम ट्रिक। इफ Bitcoin again come to this level 30,000 zone, I will surely go on long with 5 to 10x leverage, and then I will again try to make money on Bitcoin. तो गाइज ये था बिटकॉइन एनालिसिस, और यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि हाउ यू कैन ग्रो योर पोर्टफोलियो बाय जस्ट नॉट होल्डिंग द कॉइन्स, बाय ट्रेडिंग, या फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो आपको आप किस हिसाब से एंट्री करनी है और किस हिसाब से आपको एग्जिट करना है। इसके अलावा नेक्स्ट, ये तो हॉर्डलिंग का टाइम हो गया, ये तो हॉर्डलिंग का एनालिसिस हो गया। इस वीडियो में मैंने आपको मोस्टली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बताया है, और आप अपने बिटकॉइंस को स्टेकिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मैं अपने आपको जो वीडियोस बनाने वाला हूँ, दोज वीडियोस वुड बी अबाउट हाउ यू कैन जनरेट मनी बाय डूइंग ट्रेडिंग। एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड, जो कि ट्रेडिंग का फर्स्ट बेसिक स्टेप होगा कि कैंडल्स क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, एंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बेसिक से शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।